बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सेनेटर मुश्ताक को एक बार फिर मेरी तरफ से तमाम कायदीन की तरफ से खुश आमदीद। और हमने बड़ा अरसा इंतज़ार किया कि सेनेटर मुश्ताक, क्योंकि इनका एक नाम ऐसा है जो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जिस एहतराम से जिस इज्जत से इनका नाम लिया जाता है, जो इनकी जद्दोजहद है, जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ अरसे से हमेशा से करते रहे, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से एक एग्जाम्पल कायम की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं। ज़ाहिर है मईशत पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हाल है वो इतना ख़राब है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने बार बार जिक्र किया है, इंडिकेटर्स भी बताए हैं, जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में मईशत इतनी ख़राब कभी नहीं थी। कभी भी पाकिस्तान के अवाम के लिए इतनी मुश्किलात नहीं हुई थी। मईशत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से कभी पाकिस्तान की तारीख में, और हमने ये बार बार, अभी अलामा साहब ने सेनेट में परसों तकरीर की और 12 सवाल जो हमने रखे थे कि इसका अगर जवाब हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को अगर वो सिर्फ जवाब दे दे कि ये हम कल करेंगे सही करें। और मैं एक ज़रूर आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप आज शाम भी सुनेंगे वज़ीर ख़जाना को या दूसरे वज़रा को, जब वो मईशत की बात करते तो अवाम की बात नहीं करते। कभी भी एक इंडिकेटर बात नहीं करते कि अवाम के लिए क्या बेहतरी है। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, IMF लोन, IMF अप्रूवल, वर्ल्ड बैंक अप्रूवल, हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से हमें पैसा मिलना, सऊदी अरेबिया की तरफ से, जिसका हम ज़ाहिर है शुक्रगुजार हैं, इसकी बात करते हैं, इस हद तक बात करते हैं। फिस्कल सरप्लस की बात करेंगे कभी भी। और आप लोग जब उनसे मिलते हैं तो पूछें कि भाई अवाम की भी तो बात करें। महंगाई क्या कम हो गई है? क्या गुर्बत कम हो गई है? क्या बेरोजगारी कम हो गई है? और ये जब मैं कह रहा हूं यहाँ इस फोरम पर खड़े होकर और बार बार कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत कभी नहीं थी जो इस वक्त है। 45% वर्ल्ड बैंक के हवाले लिहाज से, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की रिपोर्ट के हवाले से 29% है, जो फिर भी तारीख में सबसे ज्यादा। बेरोजगारी हुकूमत के नंबर के हवाले से 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर। पाकिस्तान में जितने टैक्सेस इस वक्त हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हैं, और जब वो हुकूमत अवाम के लिए मुश्किलात में टैक्सेस की वजह से इजाफा हो गया क्योंकि FBR फेल हो गया, क्योंकि हुकूमत इकॉनमी को एक्सपैंड करने में नाकाम हुई है, तो उन्होंने फिर एक नया हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाम लिया इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कि जी पूरी दुनिया में एक ऐसा बहरान आ गया, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से हमें यहाँ की कीमतें बढ़ानी पड़ी। अब तेल की कीमत के बहाने आपने पेट्रोलियम लेवी, जो कि एक टैक्स है, एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल पंप जाता है तो उससे आप 148 रुपए फी लीटर पेट्रोल टैक्स नहीं लेते। ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर महंगाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से आई थी पेट्रोल में, तो फिर इंडिया ने क्यों नहीं बढ़ाया कीमत? जीरो। जो वॉर शुरू होने से पहले कीमत थी आज भी पेट्रोल की इंडिया में, आज भी वही है 2.5 महीने के बाद। बांग्लादेश में 16% है। एक वजीर कह रहे थे कि वो चूंकि IMF का हिस्सा है इस वजह से, तो IMF का हिस्सा तो हम भी हैं, वो कैसे IMF को मना लेते हैं बांग्लादेश के लिए हम इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। पाकिस्तान ने 61% बढ़ाया है, अफगानिस्तान ने 30%, श्रीलंका ने 38%, बांग्लादेश ने 16%, इंडिया ने कुछ कीमत नहीं बढ़ाई और पाकिस्तान ने 61%। अब इसका कोई जवाब है? क्योंकि इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमारी मईशत जंग शुरू होने से पहले बिल्कुल दलदल में फंस चुकी थी, इसलिए हम उसको सहारा ही नहीं दे सके। हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया था। और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे जब आपने अनाउंसमेंट्स की, एक आपने 2 नए कार्टल्स क्रिएट किए, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक ऑयल रिफाइनरीज। पहली दफा जब कीमत बढ़ाई तो हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे जो $60 बैरल के मौजूद आए थे, और 1 माह के थे, खुद हुकूमत ने बताया, और आपने उस पर $90 फी बैरल के हिसाब से कीमत बढ़ा दी।
اور پھر اس کے بعد آئل ریفائنریز کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے 87 بلین روپے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے. ونڈ فال پروفٹ ایک جھٹکے میں کوئی کام نہیں کیا. اور پھر آئل ریفائنریز کو 150 روپے فی لیٹر صرف ایک غلط فارمولا استعمال کر، غلط نہیں جان بوجھ کے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جبکہ ہم شور میں چاہ رہے تھے کہ بھائی ایک سمپل سا بات ہے، 30% آپ امپورٹ کر رہے ہیں ڈیزل، 70% یہاں ریفائن ہو رہا ہے، تو آپ اس 70% پر انٹرنیشنل آئل پرائسز کیوں لگا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب جب اتنا زیادہ کرٹیسائز ہوئے الیکٹرانک میڈیا پر، پریس کانفرنسز میں، سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے آ کے بڑے آرام سے 135 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت پہ واپس لے لیا. اور IMF نے اناؤنس کیا کہ وہ فارمولا چینج کر لیا حکومت نے. ابھی اگر فارمولا ایک دکاندار بھی ہے نا، اس کو بھی پتا ہے کہ کیسے کاسٹ کرنا ہے، کیسے پرائز کرنا ہے اپنا پروڈکٹ، کتنے کا مال آیا ہے، اس کو یہ حساب لگانا کیا مشکل کام ہے. اب یہ تو صرف ایک صورتحال تھی، ابھی بجٹ آ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ عوام کو کس طرح سے پیسا جائے گا. ہماری ایک گزارش ہے جو کہ ہم پروپوزل بھی دیں گے. اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ 700 بلین روپے شارٹ فال ہے FBR کا. اور شارٹ فال اس لیے کہ آپ ہر سیکٹر کو نہیں ٹیکس کرتے، آپ اسی کو ٹیکس کرتے ہیں جو آلریڈی اس کے ٹیکس کے اس میں پھنسے ہوئے. سیلریڈ کلاس کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، بزنس کمیونٹی کو، ایگریکلچر سیکٹر کو نہیں کرتے، ٹریڈرز کو نہیں کرتے. بھائی جب تک آپ جو معیشت کا 22-23% حصہ ہے ایگریکلچر اور ٹیکس کنٹریبیوشن میں لیس دین 1%، تو کیسے انصاف ہو؟ ایک نارمل شخص جو دینا بھی چاہتا ہے وہ تو یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی جب آپ دوسروں سے نہیں لیتے ہیں اس کی کمائی پر، تو میرے سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو تو ہم ویسے ہی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس حکومت کی تو کریڈیبلٹی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. اور یہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے شانہ اخراجات پر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غریب ہے، پورے پاکستان. اور آپ بیلٹ ٹائٹ کر لیں اور مشکل وقت ہے، اور خود اپنے لیے وہ جہاز جو کہ فورن کنٹریز، ایک انٹوریو ایک صوبہ ہے وہاں کینیڈا میں، آدھی پرائز پر خریدا جو چیف منسٹر پنجاب کے مقابلے میں آدھی پرائز پر جہاز خریدا. اتنا کرٹیسزم ہوا. ان کی پر کیپٹا ہے $40,000، پنجاب کی پر کیپٹا ہے $1,800. انہوں نے واپس کر دیا کینیڈین نے.